बारात कहाँ से आई है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? Where has the marriage procession come from? Where has the marriage procession come from? क्या मतलब हो गया? बारात कहाँ से आई है? इस सेंटेंस में जो कम यूज हुआ है दोस्तों वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हैज लगा है एज अ हेल्पिंग वर्ब, हैज का यूज हुआ है, इसलिए थर्ड फॉर्म तो लगना ही लगना है। इसलिए क्या हो गया? Where has the marriage procession come from? मैरिज प्रोसेशन का मतलब होता है बारात। मैरिज प्रोसेशन मतलब बारात, और प्रोसेशन हम जनरली वहां पे लगाते हैं जब कहीं भीड़ भाड़ का अंदेशा या अनुमान होता है। Where has the marriage procession come from? मेरे साथ बोलते चलिए, आप लोग सीखेंगे। Where has the marriage procession come from? Where has the marriage procession come from? बारात कहाँ जाएगी? बारात कहाँ जाएगी? इसको कैसे बोलेंगे? Where will the marriage procession be going? Where will the marriage procession be going का मतलब क्या हो गया? बारात कहाँ जा रही है, यानी कि बारात कहाँ जा रही है का शाब्दिक अर्थ मत देखिए, इसका एक्चुअल अर्थ देखिए, जो इसका अर्थ मतलब समझाता है कि यानी कि बारात कहाँ जा रही है। Where will the marriage procession be going? Where will the marriage procession be going? बारात कहाँ जा रही है। मैरिज प्रोसेशन मतलब होता है दोस्तों बारात। क्या आप लोगों में दहेज लेने की प्रथा है? क्या आप लोगों में दहेज लेने की परंपरा है? तो जब परंपरा होती है तो आपको क्या लगाना है, यानी कि वो इंडेफिनिट में सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? डू यू हैव। हैव का मतलब होता है किसी चीज को अपने पास रखना, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे एक आदत है, परंपरा क्या हो गई? एक ट्रेडिशन है जिसको लोग पालन करते हैं, ठीक है। तो डू यू हैव द डॉवरी सिस्टम। डॉवरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा। डॉवरी सिस्टम दहेज प्रथा, और केवल डॉवर कर देते तो दहेज हो जाता, ठीक है। डू यू हैव द डॉवरी सिस्टम। डू यू हैव द डॉवरी सिस्टम। डू यू हैव द डॉवरी सिस्टम। क्या आप लोगों में दहेज लेने की प्रथा है? मैं वर वधु को देखना चाहता हूँ। मैं वर वधु को यानी कि मैं दुल्हा दुल्हन को देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। आई वॉन्ट टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? ब्राइड मतलब होता है दुल्हन और ग्रूम मतलब होता है दूल्हा। ब्राइड मतलब दुल्हन, ग्रूम मतलब दूल्हा। आई वॉन्ट टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपने ब्राइड को पहले किया और ग्रूम को क्यों बाद में किया? तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ब्राइड जो वर्ड स्टार्ट हुआ है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, यानी कि बी से, और ग्रूम भी जो स्टार्ट हुआ है वो भी कॉन्सोनेंट से यानी जी से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे नियम ये लगता है कि अगर दोनों कॉन्सोनेंट के रूल को फॉलो करेंगे तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले लेटर होता है उसका वर्ड पहले रखा जाता है। तो आप जानते हैं बी पहले होता है और जी बाद में होता है, इसलिए बी को पहले रखा गया और जी को बाद में रखा गया। यहाँ पे इन चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है इंग्लिश को समझने में, सीखने में और पढ़ने में। आई वॉन्ट टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। आई वॉन्ट टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। आई वॉन्ट टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। मैं दूल्हा दुल्हन को देखना चाहता हूँ। अगला है दोस्तों, शादी या दावत बहुत अच्छी रही। अब जब आप किसी शादी फंक्शन को अटेंड कर चुके होते हैं और बोलते हैं ना कि दावत बहुत अच्छी रही, शानदार रही, ठीक है, शादी बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही, तो आप कैसे बोलेंगे? द पार्टी, या फिर द वेडिंग वॉज वेरी गुड। द वेडिंग वॉज वेरी गुड। शादी बहुत अच्छी रही, दावत बहुत ही अच्छी रही, द पार्टी वॉज वेरी गुड। यदि आपको बोलना है दावत बहुत ही शानदार रही, दावत बहुत ही शानदार रही, तो आप बोल सकते हैं द पार्टी, द वेडिंग वाज वेरी ऑसम। वैसे तो गुड की जगह पे आप ऑसम का यूज कर देना। ऑसम का मतलब होता है शानदार। अगर आप यहाँ पे फिर वेरी का यूज करना चाहें तो कर दीजिए, स्पीकिंग में कोई गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वेरी आपने नहीं भी लगाया है तो भी आपका सेंस वही निकलेगा। अगला है, कृपया यह उपहार स्वीकार करें। जब आप फंक्शन को अटेंड कर चुके होते हैं तो कोई ना कोई उपहार दे करके आते हैं दुल्हा और दुल्हन को। और दोस्तों ये उपहार जो होता है हम दुल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। किस रूप में? एज अ ब्लेसिंग्स, यानी कि आशीर्वाद के रूप में जब हम उसको प्रदान करते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं ना ये उपहार स्वीकार करिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जल्दी से बताइए। काइंडली एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट, या प्रेजेंट आप बोलिए या फिर गिफ्ट बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप काइंडली की जगह पे प्लीज का भी यूज कर सकते हैं। प्लीज एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, प्लीज एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट। कभी कभी लोग बोल देते हैं ना ये छोटा सा उपहार स्वीकार करें, तो छोटा सा उपहार स्मॉल गिफ्ट, छोटा सा उपहार स्मॉल गिफ्ट। इसको कैसे बोलेंगे? काइंडली एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट, काइंडली एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, मेरे साथ बोलते जाइएगा। इसके बाद आप 5 बार प्रैक्टिस करिएगा। कितनी बार?
5 बार प्रैक्टिस करना। यकीन मान के जाना कि आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ नहीं, पूरा जितना मैंने बताया पूरा सिखा करके जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझोगे। तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी कर देना, और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिनको ना मिले वीडियो लेक्चर्स मेरे, तो गोपी किशन सर का हैशटैग लगा करके आपको मेरे सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आप लोग जाइए, देखिए, इसको स्पीकिंग को सीखिए। तो एक बार जल्दी से देखते हैं दोस्तों, बारात कहाँ से आई है। आप एक बार आप भी मेरे साथ बोलते जाइए, बारात कहाँ से आई है। वेयर हैज द मैरिज प्रोसेशन कम फ्रॉम। वेयर हैज द मैरिज प्रोसेशन कम फ्रॉम। बारात कहाँ जाएगी, बारात कहाँ को जाएगी, या बारात कहाँ जा रही है। वेयर विल द मैरिज प्रोसेशन बी गोइंग। वेयर विल द मैरिज प्रोसेशन बी गोइंग। क्या आप लोगों में दहेज लेने की प्रथा है। डू यू हैव द डाउरी सिस्टम। क्या आप लोगों में दहेज लेने की प्रथा है। डू यू हैव द डाउरी सिस्टम। अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नो, ठीक है, नो। आगे सेंटेंस क्या बोलोगे, वी डोंट हैव द डाउरी सिस्टम। समझिएगा, वी डोंट हैव द डाउरी सिस्टम, यानी हम लोगों में दहेज लेने की प्रथा नहीं है। क्या आप लोगों में दहेज लेने की प्रथा है। डू यू हैव द डाउरी सिस्टम। मैं वर वधु को देखना चाहता हूं। आई वांट टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। आई वांट टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। आई वांट टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। पार्टी बहुत अच्छी रही, दावत बहुत ही शानदार रही है। द पार्टी वॉज वेरी ऑसम। द वेडिंग वॉज ऑसम। ऑसम, वी आर वेरी गुड। कृपया यह उपहार स्वीकार करें। कृपया यह उपहार स्वीकार करें। काइंडली एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। काइंडली एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट। प्लीज एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट। मैंने 3 बार बोल करके समझाया है। उम्मीद है दोस्तों